एक आम निवेशक म्यूचुअल फंड की दुनिया में कदम रखता है तो वह लार्ज कैप, स्मॉल कैप, लिक्विड फंड, हाइब्रिड फंड जैसे भारी भरकम शब्दों को देखकर डर जाता है और लोग अक्सर बिना सोचे समझे गलत फंड चुन लेते हैं और नुकसान उठाते हैं। आज के इस वीडियो में म्यूचुअल फंड की सारी बारीकियां मैं आपको बताने वाला हूं। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं और आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट है, सब कुछ आप जान पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपका ज्ञान अधूरा ना रहे और आपकी गाढ़ी कमाई का धन सही जगह निवेश हो और आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड को उसकी संरचना के अनुसार दो भागों में बांटा जाता है। पहला, ओपन एंडेड फंड। ये वो फंड है जिसमें कभी भी निवेश कर सकते हैं और अपना पैसा निकाल सकते हैं। भारत में 90% से ज़्यादा खुदरा निवेशक इसी फंड में निवेश करते हैं। इस फंड में तरलता सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा, क्लोज एंडेड फंड। इन फंड्स में आप तभी निवेश कर सकते हैं जब ये लॉन्च होते हैं, जिसे ENFO कहा जाता है। इसमें एक निश्चित मैच्योरिटी पीरियड होता है, जैसे 3 या 5 साल। इससे पहले आप पैसा निकाल नहीं सकते। यह उन लोगों के लिए है जो लॉक इन के साथ अनुशासन में निवेश करना चाहते हैं। अब आते हैं सबसे लोकप्रिय कैटेगरी की तरफ, इक्विटी म्यूचुअल फंड। यह फंड आपके पैसे को सीधे शेयर बाजार में निवेश करता है। अगर आप लंबी अवधि तक धैर्यपूर्वक निवेश की ताकत रखते हैं तो इसी फंड से आप बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। इसकी 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1, लार्ज कैप फंड्स। इसमें भारत की शीर्ष 100 सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियों में निवेश करते हैं। यह रिस्क कम होता है और ऐतिहासिक रूप से इन्होंने 12 से 14% वार्षिक स्थिर रिटर्न दिया है। दूसरी श्रेणी है मिड कैप फंड। ये 101 से 250 मध्यम आकार की कंपनियों में निवेश करते हैं। ये कंपनियां भविष्य की लार्ज कंपनी बनने की क्षमता रखती हैं। यहाँ जोखिम के साथ साथ रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा है, 15 से 18%। और सबसे रोमांचक श्रेणी है स्मॉल कैप फंड। यहाँ आप बहुत छोटी और नई कंपनियों में निवेश करते हैं। यहाँ रिस्क रेट बहुत हाई होता है। अगर बाजार गिरा तो ये फंड सबसे तेजी से गिरते हैं, लेकिन तेजी के बाजार में ये 20 से 25% तक का बम्पर रिटर्न भी दे सकते हैं। और चौथी श्रेणी है फ्लेक्सी कैप फंड की। ये वो फंड हैं जहां फंड मैनेजर अपनी मर्जी से किसी भी साइज की कंपनी में पैसा लगा सकता है। अगर आप शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से बचते हुए अपने पैसे की पूर्ण सुरक्षा चाहते हैं तो आपके लिए है डेब्ट म्यूचुअल फंड। ये आपका पैसा शेयर बाजार में नहीं बल्कि सरकारी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डिवेंचर्स और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में लगाते हैं। यहाँ आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है और 6 से 8% का रिटर्न भी मिल जाता है, जो पारंपरिक बैंक खातों से बेहतर है। डेब्ट फंड में सबसे महत्वपूर्ण है लिक्विड फंड। अगर आपके पास कुछ हफ्तों या महीनों के लिए फालतू पैसा पड़ा है तो आप उसे यहाँ रख सकते हैं। इसमें कोई लॉक इन नहीं होता और आप 24 घंटे में पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा गिल्ट फंड होते हैं जो केवल सरकार को पैसा देते हैं।
इसलिए जोखिम शून्य होता है। अब मान लीजिए आपको सुरक्षा और ग्रोथ दोनों चाहिए, तो इसका भी समाधान सेबी के पास है। सेबी ने इसके लिए बनाया है हाइब्रिड फंड कैटेगरी। ये फंड्स मिश्रण के सिद्धांत पर काम करते हैं। ये आपके पैसे का एक हिस्सा शेयर्स में लगाते हैं ताकि अच्छी ग्रोथ मिल सके, और दूसरा हिस्सा बॉन्ड्स में लगाते हैं ताकि गिरावट के समय आपके पोर्टफोलियो को सहारा मिल सके। इस कैटेगरी की भी दो उप श्रेणी है। पहला एग्रेसिव हाइब्रिड, यानी अगर आप जुआ हैं तो आप ये फंड चुन सकते हैं। इसमें 70% तक पैसा इक्विटी में होता है। दूसरा है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो आप इस फंड का चुनाव कर सकते हैं। इस फंड में सुरक्षा को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। अब बात करते हैं उस फंड की जो हर नौकरी पेशा व्यक्ति की पसंद है। ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यह एकमात्र ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट दिलाती है। इसका लॉक इन पीरियड केवल 3 साल का होता है, जो टैक्स बचाने वाले अन्य विकल्पों जैसे PPF अवधि 15 साल या टैक्स सेवर FD 5 साल 5 साल की तुलना में सबसे कम है। इसके बाद आते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। ये विशेष रूप से आपके जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बने हैं, जैसे बच्चों की शिक्षा के लिए चिल्ड्रंस फंड या बुढ़ापे के लिए रिटायरमेंट फंड। इसमें 5 साल का अनिवार्य लॉक इन पीरियड होता है ताकि आप बीच में भावनाओं में बहकर पैसा न निकालें। अब सबसे बड़ा सवाल, किस फंड में निवेश करना चाहिए? इसका बहुत सरल नियम है। अगर आपका लक्ष्य बहुत छोटा है, जैसे अगले 1 से 2 साल में गाड़ी खरीदनी है या शादी करनी है, तो इसके लिए डेब्ट फंड या लिक्विड फंड में जाएं। अगर आपका लक्ष्य 3 से 5 साल का है तो हाइब्रिड फंड सबसे सुरक्षित और बेहतर विकल्प है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य 7, 10 या 15 साल दूर है तो बिना डरे इक्विटी फंड, विशेषकर फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप में ESIP शुरू करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो निवेश शुरू करना चाहते हैं। वित्तीय रूप से जागरूक बनने के लिए मानव दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।